सकता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर गुस्सा होंगे तो ये अभी कह देंगे कि तुम्हारे टाइम में क्या होता था। नहीं होता था, नहीं होता था। हमारा अनुरोध है सर, मेरा अनुरोध है कि कम से कम हमारे महेश्वर भैया को मंत्री बना दें माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि उनका आत्मा शांत हो जाए। बहुत दल से भटक के आए हैं जो कुर्सी की खातिर साहब तो अपना सम्मान लुटाए हैं, आएंगे पैसे दिल्ली से यही उम्मीद लगाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है। विधानमंडल के सत्र में कितना हंगामा हो रहा है आईएएस के पाठक को लेकर आपने खूब देखा है, लेकिन धान अधिप्राप्ति को लेकर भी काफी कुछ सदन में हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने महेश्वर सिंह जो कि एमएलसी हैं, उन्हें मंत्री बनाने तक की बात कही है। खुद हाथ जोड़े हैं एमएलसी सुनील सिंह ने कि महेश्वर सिंह को अब जल्द से जल्द मंत्री बनाया जाए। यही नहीं, नीरज कुमार जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी कई आंकड़े पेश किए हैं धान अधिप्राप्ति को लेकर के, कृषि को लेकर के। आज जब बजट पर चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद थे, एमएलसी नीरज कुमार ने भी आंकड़े पेश किए हैं, एमएलसी सुनील सिंह ने भी दावे किए हैं कि अगर ये आंकड़े मेरे झूठे हुए तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन महेश्वर सिंह को मंत्री बनाने की भी बात हुई है, कविता भी खूब सुनाई गई है। नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदल चुके हैं उसे लेकर जरा सुनिए। डेट कितना है करोड़ का, ये सुन लीजिए ना, सुनिए तब हम बताएंगे। कहिए तब पूरे राज्य का अगर सभापति महोदय अनुमति देंगे तब सब राज्य का पढ़ देते हैं। आप 3,15,000 बोल रहे हैं, ये धान अधिप्राप्ति से 2 लाख को भटकाना चाहते हैं। नहीं, जो आपने इस सदन को गुमराह किया और भी हुआ है, उससे ये बिहार के करना चाहते हैं महोदय। जो उद्योग के क्षेत्र में जो अगर कहीं कम है, ये अलग बिहार में है, ये हमारे लिए गर्व का विषय सभापति महोदय। पूरे देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति ऋण अगर है, सबसे कम कहीं का है तो बिहार का सभापति महोदय 23,323, झारखंड 30,275, कर्नाटका 79,302, केरला 1,02,308, मिजोरम जिसके बारे में तुलना किया था 89,711, पंजाब 98,075, तमिलनाडु 96,593, तेलंगाना 92,650, वेस्ट बंगाल 60,346। आपने कहा कि 3,15,000 करोड़, 2,93,851 करोड़। जरा शुद्ध कर लीजिए अपने डेटा को, शुद्ध करिए ना। आर्थिक सर्वेक्षण आप निकलवा लीजिए महोदय। आपका जो बजट है वर्ष 2024-25 का है महोदय। हम 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने खुद ये प्रोजेक्शन दिया है, जो बिहार का बजट है 2,78,000 करोड़ रुपया, और आपके ऊपर जो कर्ज है पिछले वर्ष का है 2,97,000, 2,93,000, जो बढ़कर 3,19,075 रुपया। मैं भी रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं। जो अगर गलत होगा तो कोई सजा भुगतने के लिए तैयार है, कोई सजा भुगतने के लिए तैयार है। सदन को इन्होंने बताया था कि आपने बिहार को शर्मिंदा कर दिया कि प्रति व्यक्ति ऋण बिहार के लोगों पर सबसे ज्यादा है, और ये बताया, सही बताया था 23,323। और मैंने आज सदन में पढ़ करके सुना दिया सभापति महोदय कि प्रति व्यक्ति ऋण देश के अंदर में अगर सबसे कम कहीं का है तो वो बिहार का है। ये हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है सभापति महोदय। महोदय बिल्कुल नहीं है। देखिए 3 मिनट 50 सेकंड ले लिए हजूर, तो मेरे में जोड़ दीजिए पहले हजूर का है कि देखिए नहीं वो सही है महोदय। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है धान अधिप्राप्ति। हो सकता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर गुस्सा होंगे तो ये अभी कह देंगे कि तुम्हारे टाइम में क्या होता था। नहीं होता था, नहीं होता था। तो कादो से तो कादो साफ होता नहीं है। जो बात कहिए ना, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं महोदय कि जो धान अधिप्राप्ति का 45 लाख मैट्रिक टन का जो टारगेट था, उसके अगेंस्ट में आपने 30 लाख टन मात्र प्रिक्वायरमेंट किया। इसका प्रतिफल क्या हुआ महोदय? पूरे वर्ष में 45 लाख मैट्रिक टन
हम लोगों को विभिन्न विभिन्न योजनाओं में पीडीएस को देना पड़ता है महोदय, चावल, और 20 लाख टन गेहूं देना पड़ता है। पूरे देश में 24 अनाज पर एमएसपी तय है, लेकिन सदन में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हमको बता दें कि धान और गेहूं को छोड़कर किसी भी अनाज का बिहार में प्रिक्योरमेंट होता है क्या? लेकिन भाषण में बोलना अगर है तो यह बोलना है कि हम किसानों के लिए कृत संकल्पित हैं, किसानों के लिए हैं, किसान के लिए कार्य करते हैं, और किसान का आय हम 2022 में दुगना कर देंगे महोदय। अगर 1 हेक्टेयर में क्षति हुआ महोदय तो 7,500 रुपया मिलेगा, और अगर 2 हेक्टेयर में क्षति हुआ तो आपको 15,000 मिलेगा। अगर 80% से ज्यादा आपको क्षति होता है महोदय तब आपको 20,000 मिलेगा। इसका प्रतिफल क्या हुआ महोदय? जितने भी बैंक वाले हैं महोदय, सभी लोगों ने किसानों को केसीसी लोन देने से मना कर दिया। कहा कि जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन होगा वो 3 लाख तक केसीसी ले सकता है। कहता है कि जब मेरा बीमा ही सुरक्षित नहीं है, जब मेरा फसल ही सुरक्षित नहीं है, जब मेरा पैसा ही सुरक्षित नहीं है, तो हम आपको कैसे केसीसी लोन दें? तो देखिए उसका क्या हुआ महोदय, ये आई वास हो रहा है बिहार में। बिहार में जो अभी इन्होंने, और माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हम ओपन कहते हैं कि अगर मेरे बातों को झुठला दें मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं महोदय। इन्होंने दिया है कि हम इस वर्ष केसीसी लोन में टोटल जो 48,787 किसानों को मैंने केसीसी दिया है। मैं महोदय माननीय मुख्यमंत्री के सामने यह ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर 1,000 आदमी को भी अगर इसमें नया लोन हुआ हो, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं महोदय। होता क्या है यह भी समझिए। हम 1 लाख रुपया आपसे केसीसी लोन ले लिए महोदय, उसका ब्याज हुआ 7,000 रुपया। बैंक वाले 7,000 रुपया मात्र जमा करा लेते हैं, उसको रिन्यू कर देते हैं, सरकार के सामने पेश कर देते हैं कि ये जो लोन है ये मेरा हो गया फ्रेश, और हम नया लोन दे दिए। हजूर, इसमें 100 व्यक्ति को भी नए किसान को लोन नहीं मिलता है। उसका मुख्य कारण है कि पूरे देश में है प्रधानमंत्री फसल योजना और बिहार में है सहायता योजना, कि आपका कितना भी क्षति हो जाए हम आपको 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। कारण है कि बैंक इसलिए नहीं देता है। अब आते हैं महोदय कंप्यूटरीकरण पर। सरकार ने इसमें लिखा है, ध्यान से देखिएगा, कि मैंने 4477 पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन का काम कर दिया। महोदय इन्हीं का एक रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक भी पैक्स में अभी तक कंप्यूटर नहीं लगा, और इन्होंने 1 रुपया भी इस मद में खर्च नहीं किया। इन्हीं का रिकॉर्ड है महोदय, इन्हीं का रिकॉर्ड है। हम अपना रिकॉर्ड की बात नहीं करते हैं महोदय। इसके अतिरिक्त जो ये बोलते हैं कि बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग विपणन योजना मेरा जो है वो मेरा सफलतापूर्वक है महोदय। बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री के सामने मुझे शर्म आ रहा है कि पूरे पटना में 75 करोड़ रुपया सिर्फ लॉस दिया गया है महोदय ट्रांसपोर्टेशन के मद में। अब देखिए महोदय, जो सब्जी का जो इनका है बिहार राज्य प्रोसेसिंग एवं विपणन योजना, पूरे सब्जी में बिक्री हेतु ग्रामीण मंडी केंद्र का निर्माण करना था महोदय। अभी तक मात्र पूरे बिहार में 15 समिति मंडी का ही निर्माण किया जा सका। बैठ जाते हैं, 15 मिनट तो हो ही गया महोदय। 17 महीना में फलना चीज बन गया। 17 महीना से 8 में था तो एक कंप्यूटर क्यों नहीं लगा? इतनी पीड़ा इनको हो गई है 8 दिन में कि संभाल नहीं पा रहे हैं अपने को महोदय। नहीं, उनको जितना जल्दी हो माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री बना दें। सुनिए, हमारा अनुरोध है सर, मेरा अनुरोध है कि कम से कम हमारे महेश्वर भैया को मंत्री बना दें माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि उनका आत्मा शांत हो जाए। बहुत दल से भटक के आए हैं जो अंतिम में जब कोई दल इनका लोड नहीं लिया है जो, तब ये निर्दलीय हो गए महोदय, निर्दलीय हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दयालु आदमी हैं। हमारा आग्रह है
कि इनको कम से कम मंत्री बना दे। महोदय दो लाइन और महोदय, अभी तक कितना डांट पड़ा? 17 महीने में मंत्री बनने के लिए कितना बेचैन थे महोदय, और उसके लिए इतना डांट पड़ा तो भी आज मानने के लिए तैयार नहीं। प्रत्येक संघ को 150 सब्जी बिक्री केंद्र का स्थापना करना था। दो लाइन पटना में सुनिए, 3 मिनट में समाप्त करेंगे हजूर, 3 मिनट में, समय देख लीजिए, 3 मिनट में। महोदय बैठ जाइए। पूरे योजना अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में वही कोऑपरेटिव जो है अपने कार्मिकों को 200 करोड़ रुपया वेतन के मद में दी है महोदय। और तो और अगर दाल मार्केट में 100 रुपया तो नेफेड के सहयोग से बिस्कोमान 60 रुपया बेचती है महोदय। अगर प्याज मार्केट में 130 रुपया किलो है, बिस्कोमान उसको 25 रुपया किलो के हिसाब से बेचती है महोदय। सेव अगर 250 रुपये किलो है तो नेफेड के सहायता से बिस्कोमान उसको 75 रुपये किलो में बेचती है महोदय। और हम जानते हैं कि आप हमको बोलने नहीं दीजिएगा महोदय, इसलिए एक कविता बोल करके हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। बदहाल हमारी शिक्षा, कहीं रोजगार का नाम नहीं, मर रहा हमारा किसान लेकिन उससे उसका काम नहीं। ना कोई उद्योग लगा, ना कोई इसकी आस है, नशे में डूबा है बिहार, हर तरफ हो रहा है नाश है। वादे तो बजट में खूब किए, पैसों का ही टोटा है, अपनी जिद से राजस्व डुबोया, गला बिहार का घोटा है। कुर्सी की खातिर साहब तो अपना सम्मान लुटाए हैं, आएंगे पैसे दिल्ली से यही उम्मीद लगाए हैं। एक लाइन और रह गया, गोल गोल है बातें इनकी, हर बात ये गोल कर जाते हैं, पलट जाते हैं पल भर में, अभी बोल कर जाते हैं। कुर्सी इनको प्यारी है, बाकी सब ढोंग छिड़ावा है, सुशासन की आड़ में खूब छलावा है। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय राष्ट्रीय जनता दल। तो बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान महेश्वर सिंह जो कि निर्दलीय एमएलसी हैं, उन्हें मंत्री बनाने की सिफारिश की है एमएलसी सुनील सिंह ने। नीरज कुमार ने भी खूब आंकड़े दिए हैं। वहीं सहकारिता जगत के बड़े नाम है सुनील सिंह, उन्होंने भी जो आंकड़े पेश किए हैं उसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सरकार की खूब पोल खोली है। एमएलसी नीरज कुमार ने भी, जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने भी कई डेटा पेश किए हैं, कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। तो ऐसे में खूब जो विवाद हुआ है धान अधिप्राप्ति को लेकर के, सुनील सिंह ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो भी बिहार सरकार के ही थे। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।